गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल पिंटू कॉमर्स क्लासेस। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा चैनल का नाम है पिंटू कॉमर्स क्लासेस। समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। आइए उसको समझने का कोशिश करें। अपने बुक को अपने बगल में रख लें और समझने का कोशिश करें, जिससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो आइए इसके ट्रांजैक्शन को देखें और समझें। तो इसका पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पे 2 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया, जिससे कैश का बैलेंस 2 लाख रुपया से बढ़ गया और वही कैश कैपिटल का रूप में आ गया। इसके बाद इक्वेशन लिखने के बाद 2 लाख रुपए को बैलेंस कर देंगे और कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। कैपिटल में भी 2 लाख रुपए दिखा देंगे। आइए स्टूडेंट सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। यहाँ पे 60,000 रुपये के गुड्स को ख़रीदा गया। अगर हम लोग किसी भी गुड्स को खरीदेंगे तो उसके बदले में 60,000 रुपये देंगे, जिससे हम लोग के पास से 60,000 रुपये चला जाएगा। तो जिससे हम लोग का कैश का बैलेंस भी 60,000 रुपये से घट जाएगा। इसीलिए माइनस का चिन्ह दे के 60,000 रुपये कैश में लिख देंगे। और जबकि नगद सामान खरीदा गया तो 60,000 का स्टॉक भी हम लोगों के पास आ जाएगा, जिसे हम लोग स्टॉक अकाउंट में दिखा देंगे। और उसके बाद 1.5 लाख का सामान उधार में ख़रीदा गया। तो जब सामान नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे तो सामान हम लोग के पास आ गया, तो 1.5 लाख का सामान को स्टॉक में हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पे टोटल 60,000 का नगद और 50,000 का उधार सामान खरीदा गया, जिससे हम लोग का स्टॉक का बैलेंस दोनों को जोड़कर 2,10,000 रुपये दिखा देंगे। जबकि 1.5 लाख का सामान उधार खरीदा गया तो हम लोगों को कभी ना कभी 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा, इसलिए इसे 1.5 लाख रुपये क्रेडिटर में दिखा देंगे। कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। कैपिटल हम लोग का 2 लाख रुपये होगा ही होगा। आइए न्यू इक्वेशन लिखने के बाद प्लस माइनस करते हैं। 2 लाख में से 60,000 रुपया माइनस करने पर 1,40,000 रुपया हो जाएगा। स्टॉक का बैलेंस 2,10,000 रुपया और क्रेडिटर का बैलेंस 1,50,000 रुपये और कैश का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस 2 लाख रुपये से दिखा देंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट 20% प्रॉफिट। 40,000 का सामान को बेचा गया 20% के लाभ पर। तो आइए इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। तो 40,000 का सामान है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। 40,000 का सामान को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसके प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 40,000 का सामान है, 20% का लाभ है, तो 40,000 इंटू 20/100 कैलकुलेशन करने पर हम लोग पाएंगे 8,000 रुपये, जो कि हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो सेल प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 40,000 का सामान था, 40,000 का सामान में 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो 48,000 रुपये आ गया। ये 48,000 रुपये हम लोग कैश में दिखा देंगे प्लस करके, क्योंकि 48,000 रुपये का सामान हम लोग को कैश के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो हम लोग कैश के बैलेंस को बढ़ा देगा। उसी प्रकार उसमें और भी एक है, जो कि 72,000 रुपये का सामान को उधार में बेचा गया 25% के लाभ पर। तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹72,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 इंटू 25/100। तो
इसको हम लोग का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को 18,000 रुपये मिलेगा, जो कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ। 72,000 का सामान को बेचने पर 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों को जोड़ने के बाद 90,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 72,000 प्लस 18,000 जोड़ने के बाद 90,000 रुपये। ठीक है, तो इस 90,000 रुपये के लिए जो कि हम लोग उधार बेचे, एक अलग से डेटर अकाउंट खोलेंगे और उसको 90,000 रुपये को दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग का टोटल 40,000 रुपये का सामान नगद बेचा गया और 72,000 रुपये का सामान उधार बेचा गया। मतलब हम लोग का इतना से स्टॉक घट जाएगा। 40,000 का स्टॉक नगद से घटेगा और 72,000 रुपये का स्टॉक उधार से घटेगा। दोनों को जोड़ने पर 1,12,000 होगा, जो कि हम लोग के स्टॉक की बैलेंस को घटा देगा, यानी कि उसे माइनस 1,12,000 करके दिखाना है। ये सारे ट्रांजैक्शन में करने के बाद हम लोगों को 26,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये 26,000 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से हुआ, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल 40,000 का सामान को जब हम लोग 48,000 में बेचे तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्लस 72,000 रुपये का सामान को जब हम लोग 90,000 में बेचे तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों प्रॉफिट को ऐड कर लिए, जो कि जोड़ने पर 26,000 हुआ और उसे कैपिटल में लिख दिए, और जिससे हम लोग का कैपिटल 26,000 रुपये से बढ़ गया, जिसको जोड़ने पर 2,26,000 हो गया। आइए प्लस माइनस करके देखते हैं। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद 1,88,000 तथा स्टॉक का बैलेंस 98,000 और डेटर का बैलेंस 90,000 और क्रेडिटर का बैलेंस 1,50,000 रुपये हो गया, और कैपिटल का भी बैलेंस 26,000 से बढ़ के 2,26,000 हो गया। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग समझते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर डी, पेड फॉर रेंट 5,000। यहाँ पे 5,000 रुपया रेंट के रूप में पेड किया गया। तो रेंट के रूप में जब भी हम लोग पेड करेंगे तो पैसा पेड करेंगे, तो बदले में हम लोग का पैसा चला जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये कैश हम लोग के पास से जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग का कैपिटल भी 5,000 रुपये से माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेंट एक खर्च है। ठीक है, तो कैश में से 5,000 घटाने के बाद 1,83,000 आएगा, और स्टॉक का बैलेंस 98,000 और डेटर का बैलेंस 90,000, क्रेडिटर का बैलेंस 1,50,000 प्लस कैपिटल का बैलेंस 5,000 रुपये घटाने के बाद 2,21,000 रुपये आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।